नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस अल्टीमेट शो की शुरुआत, क्योंकि पिछले लगभग 3 एपिसोड्स में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए। तो आज बारी है वोकैब्स को सीखने की, यानी कि ट्री मेथड से, रूट वर्ड टेक्निक से, बाइफर्केशन टेक्निक्स से अपनी वोकैब्स को सीखने की। तो चलिए भैया करता हूं अपने आज की इस धमाकेदार एक तरीके से अपने इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए बेटा जी करते हैं क्लास की शुरुआत। तो ये वेरी शब्द जो था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये ट्री अच्छे से डिस्कस किया हमने, कोई दिक्कत नहीं थी। एडोर वर्ड क्लियर किया, डेफ्ट वर्ड क्लियर किया, और जल्दी से मुझे बताओ एड और एड ओर्न, ये 2 वर्ड बिल्कुल क्लियर है नहीं है बेटा? जल्दी बताओ। फिर इसी प्रकार से अबेट, क्या बेटा अबेट, और बिल्कुल इसी प्रकार से बेटा एबिट। आपको वर्ड याद है या नहीं आ रहा बेटा? जल्दी जल्दी सोच करके जल्दी से रिवाइज कराऊंगा। आज पूरा सेशन रिवीजन को डेडिकेटेड होगा, मजा आ जाएगा आपको मात्र 12 मिनट के अंदर अंदर। हाँ बेटा, प्रोवोक हो गया, रिवोक हो गया आपका बेटा, आपका लाडले इवोक हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं नहीं आ रहे? जल्दी से मुझे बता दो। डेफ्ट वर्ड क्लियर है, वियर्ड आपका क्लियर है, क्लेम क्लियर है, अर्डेंट क्लियर है, गरूलियस आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, यानी कि बातूनी। और बातूनी व्यक्ति को आपने क्या क्या बोला था भैया? वर्बोस। आपका सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या था? वोल्यूबल था। क्या था बेटा? वोल्यूबल था। सब आपको बढ़िया से क्लियर कर दिए हैं। एंटीक वर्ड आपका क्लियर है। आपका जो वेन वर्ड था वो क्लियर कर दिया। वेन का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा में कमी आना या फिर संख्या में कमी आना, यानी कि पतन हो जाना भैया, सिस्टम डाउन हो जाना। तो इसका अपोजिट था वृद्धि होना, यानी कि वैक्स, यानी कि बेटा जी मेरे वैक्स था आपका। ये सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर कर रखे हैं। अरे बल आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया कि अरे बल लगा मेरे भाई, बल, अरे बल लगा, बल तभी हमारी जमीन बनेगी। अरेबल यानी कि उपजाऊ बनेगी। और अरेबल के लिए सबसे अच्छे शब्द थे बेटा प्रोलिफिक, आपका फिकंड। क्या मेरे भैया? प्रोलिफिक, फिकंड। बाकी सारे वर्ड आसान थे। और इसके अपोजिट में एक वर्ड पढ़ाया आपको मैंने, स्टेराइल, और एक वर्ड पढ़ाया बेटा फेलो। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने थे, बाकी तो सब आसान ही आसान थे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं थी। और थ्रिफ्टी वर्ड यानी बेटा 350 रुपीज में जो खर्चा चला ले, यानी कि कंजूस, यानी कि पार्सिमोनियस। ठीक है, इस वर्ड पर हम बाद में बात करेंगे, ये पढ़ाया हुआ है। आज जो मैं आपको वर्ड सिखाना चाहता हूं, आज मैं वो वर्ड आपको सिखाना चाहता हूं जिससे एसएससी सीजीएल 2024 में और एसएससी के सारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिले। दैट विल बी योर क्विल। अक्सर आपको पढ़ाया है, आज रिवाइज कराऊंगा बेटा। क्विल शब्द याद रखना। क्विल शब्द का मतलब क्या होता है? लाल, शांत करना। क्विल का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? शांत करना। और आप कंफ्यूज होते हो क्विल में और जो इससे आगे वर्ड पढ़ाने वाला हूं उसमें, दोनों को आज मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। ध्यान से देखो, क्विल, क्विल यानी बेटा जी मेरे शांत करना। ओले ओले ओले, चुप हो जा। तो बेटा शांत करने के लिए आपका सबसे आसान वर्ड क्या बेटा? एले। क्या वर्ड है मेरे भैया? एले। एले का मतलब होता है शांत करना। इसकी ट्रिक भी आपको पढ़ाई हुई है कि जब एक बच्चा रो रहा होता है तो उसकी बच्चे की जो मम्मी होती है, माँ होती है, वो कैसे उसे शांत करते हैं? ओले ओले ओले, बेटा चुप हो जा। तो बेटा चुप करना, शांत करना। शूत, शूत यानी बेटा शांत करना। मिटिगेट, शांत करना। एस्वेज, किसी को शांत करना। प्लेसेट, शांत करना। प्रोपिटिएट यानी बेटा शांत करना। लाडली अपीज, खुश करना। स्लैकन, किसी को ढीला करना, हल्का करना, थोड़ा सुस्त करना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भड़क रहा है, आपने बोला यार ठंड पापा जी, ठंड पा, थोड़ा पानी वानी तो पियो, बात करेंगे बैठकर, शांत तो हो जाओ। तो बेटा आपने उसे क्या किया? स्लैकन किया, ढीला कर दिया। क्योंकि स्लैकन के अंदर बेटा वर्ड क्या है लाडली? स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हो, सुस्त। क्या होता है भैया? सुस्त। और आपको पता है सुस्त के लिए क्या बोलते हैं? आप लैक्स बोलते हैं, आप स्लोथफुल बोलते हैं, आप स्लगिश बोलते हैं, आप अपैथिक बोलते हैं, इंडोलेंट बोलते हैं, लैक्सेडाइसिकल बोलते हैं, लेजी बोलते हैं। काफी सारे शब्द हैं, है ना? तो स्लैकन यानी बेटा सुस्त करना, ढीला करना। और ईएन आ गया यानी वर्ब बन गई। कंसोल, दिलासा देना। ट्रैंक्विलाइज, शांत करना। और सोलेस का मतलब भी होता है शांत करना। सोलेस का मीनिंग भी क्या है बेटा? शांत करना। और ट्रैंक्विलाइज वर्ड के अंदर क्या वर्ड छिपा हुआ है आपका? ट्रैंक्विलिटी। क्या मेरे बेटा? ट्रैंक्विलिटी। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है भैया? आप बोलेंगे गुरुदेव शांति होता है। मैं बोला वो ट्रैंक्विलाइज क्या होता है? आपने बोला गुरुदेव शांत करना होता है। क्या होता है बेटा मेरे? शांत करना होता है भैया। ट्रैंक्विलाइज यानी कि शांत करना हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। एक बार चलो रिवाइज करते हैं। द वर्ड इज बेटा क्विल। क्विल का मतलब क्या होता है? शांत करना। और शांत करने के लिए हमने बोला सोले, शूत, मिटिगेट, assuage, placate, propitiate, appease, allay, slacken, कंसोल, ट्रैंक्विलाइज और आपका सोलेस। इन सभी का सेम मीनिंग है, यानी कि शांत करना। इन सभी का बिल्कुल सेम मीनिंग है, यानी कि शांत करना। और इसके अपोजिट देखो भैया, एक तरफ आपने किसी को शांत किया कि यार मत लड़ाई कर भाई, कुछ नहीं रखा,
इस तरीके से काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसका अपोजिट बेटा भड़का रहे हो तुम किसी को, तो भड़काने को आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रोवोक। क्या बोलते हैं लाडले? प्रोवोक। क्या बोलते हैं भैया? प्रोवोक। और प्रोवोक से साथ आपको याद रखना इवोक, और इवोक से आपको याद रखना बेटा रिवोक। ये तीनों शब्द आपको रटवा रखे हैं। इवोक का मतलब होता है जगाना, इवोक का मतलब बेटा जगाना, और रिवोक का मतलब होता है वापस लेना। क्या बेटा? वापस लेना, पीछे हटना, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। और प्रोवोक यानी भड़काना, भड़का रहे हो यानी आप किसी को इरिटेट कर रहे हो। अरे इरिटेट कर रहे हो यानी बेटा एक्ससरबेट कर रहे हो। एक्ससरबेट का मतलब भी होता है चीजों को खराब करना, उत्तेजित करना, किसी को भड़काना, दैट इज एक्ससरबेट। क्या बेटा? एक्ससरबेट। इसी प्रकार से आगे बढ़ो बेटा। इंसाइट, क्या वर्ड है भैया? इंसाइट यानी उत्तेजित करना। जल्दी बताओ क्या वर्ड है बेटा? इंसाइट यानी कि उत्तेजित करना। आज का वन वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना है ना। चलो, आपने देखा सर जी इंसाइट यानी कि उत्तेजित करना, और जब उत्तेजित किया है भैया तो एबेट यानी किसी को उकसाना, बहुत बुरी तरीके से उकसाना, और इतना बुरा उकसा देना कि वो हत्या कर ले या फिर किसी की हत्या कर दे या फिर सुसाइड कर ले, तो दैट इज आपका क्या हो जाता है बेटा? एबेट। इनफ्यूरिएट किसी को गुस्सा दिलाना, एन रेग गुस्सा दिलाना, क्योंकि RAGE रेग तो केवल होता है गुस्सा। क्या होता है भैया? ये तो होता है केवल गुस्सा। और एन रेग यानी बेटा गुस्सा दिलाना हो गया। मेडन क्रोधित करना, इंस्टिगेट यानी भैया भड़काना, आपका एजिटेट उत्तेजित करना, राउज भड़काना, स्टिमुलेट किसी को आपने मनी मन मतलब भड़का रखा है बढ़िया से, मिसगाइड और मिसलीड। ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखना है। इनका मतलब है बेटा उकसाना, भड़काना, किसी को गुस्सा दिलाना। तो क्वेल शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है। आज आप इसके 2 बार प्रैक्टिस करोगे। ट्री बनाओगे बेटा, अपनी कॉपी में खुद के 2 ट्री बनाओगे, ठीक है? सेम वर्ड के 2 बार ट्री बनाना। और एक आसान शब्द लाडले, ग्लूमी। क्या मेरे बेटा? ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है लाल? उदास होता है भैया। ग्लूमी का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? उदास होता है। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूं, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानी, ये सब तेरे अंदर है, तो अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू तो खुद में एक सिकंदर है। तो अगर आप उदास हैं तो इस डायलॉग को बोल लिया करो। क्या बोलोगे? ये दुख, ये दर्द, ये परेशानी, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू तो खुद में एक सिकंदर है। तो आओ मेरे सिकंदर। देखो बेटा क्या वर्ड है? ग्लूमी। ग्लूमी यानी बेटा उदास। क्या लाडले? ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास, परेशान। और इस शब्द के अंदर वर्ड क्या छिपा हुआ है बेटा? ग्लूम। क्या है मेरे लाल? ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदासी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बेटा ये आपका एडजेक्टिव है, ये विशेषता है। तो उदास को सैड बोलेंगे मोरोस। क्या बेटा? मोरोस। कि मैं तो रूस गया, मो तो रूस गो, मो तो रूस गो यानी मोरोस। इसी प्रकार से डी में बेटा मोर्नफुल। लाडले मोर्न का मतलब क्या होता है? आपने बोला गुरुदेव मोर्न का मतलब होता है शोक। शोक कौन सा भैया? दुख वाला। शोक का मतलब बेटा दुख है, ये मत सोच लेना गुरुदेव मेरा शौक है कि मुझे नौकरी लेनी, ना बेटा ये दुख वाला शौक है। मिलैंकोलिक जो हमेशा रोता हुआ मिले। सलन बेटा उदास। सोरोफुल बेटा उदास सिंपल वर्ड है। सोम्ब्रे यानी लाडले उदास। मर्की यानी उदास। चीयरलेस खुश बिल्कुल नहीं है, चीयरलेस है। और सोरोफुल ये सारे के सारे शब्द किसको दिखाते हैं? उदास को दिखाते हैं। तो मेरे सिकंदर ध्यान रखना, आपको जीवन में उदास नहीं होना है। आप इनमें से किसी भी वर्ड को अपने जीवन में सीखेंगे जरूर, लेकिन उतारेंगे किसी को नहीं, ठीक है? इसका अपोजिट देखो भैया, चीयरफुल खुश हो बिल्कुल। हिलेरियस आप हिल रहे हैं, वाओ आई एम अ डिस्को डांसर, हिल हिल के आप मजा ले रहे हैं। जब ज्यादा खुश होते तो हिलते हैं ना, आप अक्सर देखते हैं जब बच्चों का रिजल्ट आता है और वो देखते हैं फाइनल से बोलते हैं ये मजा, तो आप बेटा हिल रहे हैं, तो हिलते ही आप क्या होगा बेटा? हिलेरियस। ब्लीथी ट्रिक बनाओ बेटा, बात थी आपने जैसे ही बढ़िया से स्नान किया, बढ़िया से नहा करके आए तो बेटा खुशी महसूस होती है। कभी भी डिमोटिवेट होने लगे तो नहा लिया करो, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा, है ना? जोयस बिल्कुल खुश रहने वाला, ग्लैड खुश। बियोएंट का मतलब होता है बेटा तैरता हुआ, यानी जो खुशी से एकदम बहुत बढ़िया से आनंदित हो, जिसके रोम रोम अंदर से खिल उठा हो, उसी को आप बोलते हैं बेटा बियोएंट। क्या बोलते हैं लाडे? बियोएंट। इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन बियोएंट, या फिर बेटा वेटी, जिसके अंदर बहुत भार है, जो बहुत वजनी है, उसको बेटा वेटी। तो बियोएंट जो ऊपर ऊपर तैरता होता है। और आपने देखा होगा पानी के अंदर कोई चीज नहीं तैरती क्योंकि नीचे से बियोएंसी फोर्स लग रही होती है। क्या बेटा? बियोएंसी फोर्स। ग्लीफुल खुश है लाडले, प्लीज्ड खुश है भैया। एक्सिलरेटेड यानी जो भयंकर आनंदित है उसे बोलते हैं एक्सिलरेटेड। और जोवियल यानी लाडले खुश। जोवियल का मतलब कहते हो खुश, और खुश कह दो या फिर बेटा इसी को कह दो आनंदित। इसी को आप क्या बोल सकते हैं लाडले? इसी को आप आनंदित भी बोल सकते हैं। सारे के सारे शब्द रट जाने चाहिए। दोनों ट्री बढ़िया से आज आप बनाओ, 2 बार बना करके सोना, मजा आ जाएगा। अब मैं
इंसानों की बात कर रहा था। किसकी बेटा? इंसानों की। जैसे मैंने ह्यूमन बींग्स की आपसे बात करी थी और कुछ ह्यूमन बींग्स आपके सामने डिस्कस कर लिए थे, जैसे काइनोशोर यानी बेटा जो निंदक होता है, हर किसी सॉरी काइनोशोर यानी कि जो आकर्षण का केंद्र हो, और काइनिक जो मैंने बात करी CYNIC काइनिक यानी बेटा निंदक, वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, जो अपने साथियों के, अपने दोस्तों के जो विचार है उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे, उसे काइनिक बोलते हैं बेटा। ठीक है जी। ईगोटिस्ट पढ़ा दिया, जो अपने मुंह में मिट्टू बनता हो। एमिग्रेंट जो बेटा बाहर देश में जाकर के बस गया, वो एमिग्रेंट। और जो दूसरे देश से हमारे देश में आ गया बेटा, वो हो गया लाडले इमिग्रेंट। और जो बेटा अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे जगह पर काम कर रहा है, वो है लाडले माइग्रेंट। क्या है बेटा? माइग्रेंट। जैसे मैं रहने वाला यूपी से हूं, लेकिन मैं दिल्ली आकर के काम कर रहा हूं, तो मैं दिल्ली के अंदर क्या हूं? माइग्रेंट वर्कर हूं। अगर मैं अपना देश छोड़ करके कहीं बाहर चला जाऊं बेटा, तो मैं एमिग्रेंट हो जाऊंगा। और अगर बाहर वाला कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ करके इंडिया में आके बस जाए, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा इमाइग्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इमाइग्रेंट। ध्यान रखना। फास्टिडियस जिद्दी होता है बेटा। क्या होता है लाडले? जिद्दी होता है, जिसको खुश ना किया जा सके। समझ रहे? ये है अपने सतीश चाचा। ठीक है ना? यानी कि ऐसे चाचा जो कभी खुशी नहीं होता, हमेशा मुंह फूला रहता है उनका। तो ये कौन है भैया? फास्टिडियस है लाडले। फैटेलिस्ट जो भाग्य में विश्वास कर रहा है। फ्यूजिटिव भगोड़ा है। गवर्नमेंट जो बहुत बढ़िया भोजन का प्रेमी है। गवर्नमेंट बेटा जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है। ध्यान रखना, दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए करना। हेडोनिस्ट अय्याश आदमी होता है, सुखवादी होता है। जो व्यक्ति मतलब पैसे को इधर उधर बर्बाद करे, उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। इसी प्रकार से लाडले हेरेटिक विधर्मी, जो बेटा धर्म का विरोध करे, वो हेरेटिक है। ऑनररी, जब आप बिना किसी पैसे के काम करते हैं, अवैतनिक रूप से काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो ऑनररी है। हाइपोकॉन्ड्रियाइक, जो बहुत ज्यादा अपने शरीर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के चिंता करे। इकोनोक्लास्ट, जो हमारी रीति नीति परंपराओं को तोड़ता हो। इमाइग्रेंट पढ़ा दिया। इम्प्रेग्नेबल, जो बेटा किसी जगह पर मतलब हार ना सकता हो, इम्प्रेग्नेबल। इनडिफिटिगेबल, सेम है बेटा, जो थकता ना हो। इंट्रोवर्ट, जो बहुत कम बोलता हो। इंसॉल्वेंट, जो बेटा अपना पैसा नहीं दे सकता, जिसको बैंक करप्ट बोलते हैं। और इटिनरेंट, यानी जो बेटा यात्रा कर रहा है, भ्रमणकारी। और बेटा इनविंसिबल, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। दैट मीन्स ही इज इनविंसिबल। वही व्यक्ति क्या है मेरे लाल? इनविंसिबल है। मार्टिर बेटा शहीद होता है। पेट्रोइट देशभक्त होता है। और जो व्यक्ति गुजर गया और उसको बेटा कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है, तो उस पुरस्कार को बोलते हैं पोस्थमस, यानी मरणोपरांत। मिसएंथ्रोप, मनुष्य जाति से नफरत करने वाला। मिसोगैमिस्ट, शादी से नफरत करने वाला। नार्सिसिस्ट, यानी बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद के ही बारे में बहुत ज्यादा घमंड करता हो, अहंकारी हो, वो हो गया नार्सिसिस्ट। नोवाइस, जो नया नया किसी काम में आया है। न्यूमिस्मेटिस्ट, जो बेटा सिक्के इकट्ठा करता हो। और फाइलेटिलिस्ट, जो बेटा फाइलेटिलिस्ट, जो पोस्टल स्टाम्प इकट्ठा करेगा। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और मेरे लाडले इसका अपोजिट पेसिमिस्ट, निराशावादी। और फिलएंथ्रोपिस्ट, जनहितोषी, जो मनुष्य जाति से प्रेम करे। और फिलोगाइनिस्ट, जो महिलाओं का सम्मान करे। और बेटा पोलीग्लोट, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसे आप बोलते हैं लाडले पोलीग्लोट। चलिए, आज की ये पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मिल चुकी है। आप इसको वहां से डाउनलोड करें। और एक सबसे अच्छी जानकारी आपको दे दूं, अभी आज मंडे है बेटा, तो आने वाले सैटरडे को यानी कि 29 मार्च को आपकी पूरी टीम बेटा एक बहुत बड़ा जश्न मनाने आ रही है पटना के अंदर बापू सभागार स्टेडियम में, जो कि गांधी मैदान के पास में है। तो 29 मार्च सुबह 10 बजे जो भी बच्चे बिहार से हैं, जो भी बच्चे पटना के आसपास से हैं, आप सभी बच्चे आइए और बेटा हमारे साथ में जो एक कामयाब दिवस की हमने एक थीम रखी है, जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा जश्न है अपने आप में, उस जश्न का एक हिस्सा बनिए और उसके साक्षी बनिए कि हाँ सर, हमने अपनी पूरी टीम के साथ में मुलाकात की। क्योंकि वो टीम अपने आप में केवल ऐसा नहीं आपको गिफ्ट देने के लिए हम आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए आएंगे। आप आएंगे अपने आप को मोटिवेटेड फील कराने के लिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए। और मैं तो ओपन कहता हूं, हो सके तो अपने माता पिता को भी लेकर के आइए, क्योंकि इस बहाने हमें वो सौभाग्य मिलेगा कि आपके माता पिता के चरण स्पर्श करने का हमें भी जो बेटा ये एक अच्छा सा अवसर मिल जाएगा। तो सभी बच्चे आ जाओ 29 मार्च सुबह 10 बजे बापू सभागार स्टेडियम पटना में। पीडीएफ आपको मिल चुकी है, जाकर के देखो, डेली पढ़ो, डिसिप्लिन रहो, आपकी सफलता अब की बार तय है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।